हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीसी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिटेल में जो हमारी कट ऑफ के बारे में कि जो है उसको क्लियर करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है हमारी। तो देखो कट ऑफ यार, उसके बारे में अगर बात की जाए तो पिछला जो जितना एनालिसिस हमने किया है उसमें देखा है, तो उसमें मुझे यही लग रहा है कि जो कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जा सकती है, कुछ लोग बताते हैं कि बहुत कम जा सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस मैंने किया उसका, और उसमें देखा कि मतलब कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है। तो हम 2019 वाली जो कट ऑफ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, जनरल की गई थी 98 की, ठीक है। और ईवीएस की गई थी ये 90 के कट ऑफ गई थी, और जो ओबीसी की थी वो 95.34 गई थी, ठीक है। और जो एससी की थी ये आपको देखो 85 देखने को मिलेगी, और जो एसटी की थी 77.34 थी। और पीडब्ल्यूडी वाली ये तो आप देख ही सकते हैं, पीडब्ल्यूबी और डी1 और डी3 डी जो 5 तक जो ये है ये तो उससे भी कम गई थी। तो इसका इसका मैंने 2019 का देखा, ठीक है। 2019 की ये कट ऑफ देखी, उसके बाद हमने 2018 की देखी, और 2000 जो 16 की देखी, और 2017 की देखी। तो 5 साल का मैंने पूरा एनालिसिस किया। तो उसमें मुझे क्या पता चला कि उसका पैटर्न पे डिपेंड करता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो 16 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, मतलब 115 के समथिंग गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ गया था। बहुत इंडेक्स वगैरह जो वो होते हैं ना, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, नॉर्मल नॉर्मल, मतलब एसएससी टाइप जैसे क्वेश्चन भी उसमें पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ 115 चली गई थी, जो आपको देखने को मिली थी 2016 वाली। 17 वाली उससे कम गई, 18 वाली उससे भी कम गई, और 19 वाली आपके सामने है, ठीक है। तो 98 गई, क्योंकि इसका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया था। कारण क्या था इसका कि पिछली बार देखो फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और करंट भी बहुत अच्छा खासा पूछा गया था। तो अगर इस सब के बारे में हम देख कर अगर बात करें कि 2020 की कट ऑफ के बारे में, तो ये 2020 की जो कट ऑफ है, तो इसको अगर हम बात करें तो देखो इसमें मानते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर बहुत कम आया है, कम कट ऑफ जानी चाहिए, स्टैटिक से ज़्यादा पूछा गया है। तो यार ये भी तो ध्यान रखो, स्टैटिक से कम पूछा मतलब ज़्यादा पूछा गया है, तो यार जो ज़्यादा दिन से तैयारी जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो स्टैटिक बहुत अच्छा तैयार होगा, ठीक है। करंट नहीं पूछा गया। तो उसके बाद जो ये मतलब दूसरा है कि एग्रीकल्चर और जो इन्वायरमेंट से इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से इससे भी सरल क्वेश्चन पूछे गए। तो यार सभी को देखो, एग्रीकल्चर सबको नहीं आता है, ठीक है। पॉलिटी जिसको आता है उसको जो है आपको देखने को मिलेगा, वो साइंस नहीं आता है उसको, ठीक है। तो देखो और देखो 19 क्वेश्चन लगभग लगभग आपको देखने को मिले हैं कि जो हमारा ये रहता है इकोनॉमी सेक्शन इसका रहता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं इन्वायरमेंट के, नहीं 17 तो आपके देखने को मिलेंगे पॉलिटी के, और यही 18 17 18 करके जो ये हैं तुम्हारे इन्वायरमेंट के हैं। तो ये बड़े बड़े सेक्शन थे। 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से देखो बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो ये स्टैटिक पोर्शन पूछा गया मानते हैं, लेकिन ये स्टैटिक ऐसा पूछा गया जो एग्रीकल्चर का स्टैटिक था। तो उसमें देखो सभी को नहीं पता होता, उसमें तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी हमारी। हमारी कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी, अगर मेरे हिसाब से एस्टिमेशन जो मैं लगा रहा हूँ और जितना एनालिसिस किया हूँ उस बेस पे अगर हम बात करें तो 2020 की कट ऑफ है। तो देखो जनरल की तो मेरे हिसाब से रहनी चाहिए जनरल की 102 ±5, ठीक है, ±5। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो वही 97 ±5 के समथिंग रहेगी। और जो ईवीएस की है तो ये जो 92 ±5, मतलब 2-2 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं इन जितनी भी कट ऑफ थी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है तो बहुत लोगों का वो तैयार होता है, तो उससे ज़्यादा उन लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो इससे जो है कट ऑफ बढ़ सकती है 2 मार्क्स तक, ठीक है, जो पिछली आई थी। तो मतलब देखो तो जनरल की तुम्हारी 102 ±5 के अंदर रहेगी, ठीक है। और ओबीसी की 97 ±5, और 92 प्लस माइनस ये आपकी ईवीएस की रहेगी। एसटी की वही बात करें कि मतलब 84 ±, ठीक है, 84 ±5। और ये तुम्हारा एसटी की हो जाएगी ये आपकी जो 79 ± जो है 5 के समथिंग। और अगर बात करें तो पीडब्ल्यूबी की जो मतलब ये वीकर सेक्शन होता है, ये वाला जो मतलब जो
विजुअल थोड़ा सा मतलब उनमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये 53 गई थी, तो ये 53 ±5 रख लो, इनका ज़्यादा मतलब इनमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका इतना ही हो सकता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना मार्क्स चेक कर लीजिए कि कितना कितना आ रहा है। मैंने सोल्यूशन भी डाल दिया, उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है डाउटफुल हैं, वो अभी आंसर नहीं मिला है। अब उसका देखो यूपीएससी क्या आंसर देगी, क्योंकि उसका कोई सटीक आंसर कहीं किसी भी बुक में मिल नहीं रहा है, ठीक है। बताने को कोई भी बता दे कि ये होगा ऐसा उसमें है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अब अपना डिसाइड कर लीजिए कितना मार्क्स हो रहा है, उसके हिसाब से देखो। अगर हो गया तब भी जो जिसका हो गया वो तो मेंस की तैयारी करेगा ही, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। और जिसका नहीं हुआ इसके आसपास है फिर भी वो तैयारी करे, और ठीक है। और जिसका जो मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब 40 ही क्वेश्चन उसके सही हो पा रहे हैं या 42 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है कि उनको अपना मेंस का तैयारी करना है, उसके साथ साथ प्री का भी लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा आपका रहेगा। तो इसके साथ तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सभी को जो है जिनका हुआ उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। वो अपनी तैयारी अच्छे से करें और मेंस भी उनका क्लियर हो, यही मेरी इच्छा है, ठीक है। और मैं विजन का तो जो मेंस का टेस्ट सीरीज है वो तो चलाने ही वाला हूँ, ठीक है। सुबह इसका लेक्चर आएगा 7 से 8 के बीच में, 8 या 8:30 के, मतलब 7, 7:30 से 8:30 के बीच में ये विजन का लेक्चर आएगा। और एक टेस्ट सीरीज को मैं 2 लेक्चर में करूँगा, ठीक है। क्योंकि विजन की देखो, विजन की हमारी जो हैं पूरी की पूरी जो देखने को मिलेंगी 30 टेस्ट सीरीज हैं। तो इसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है कि 60 दिन चाहिए, कि मतलब अगर हम 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं एक दिन में, तो उसमें आपको 60 दिन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे के हो जाएंगे 7-8 हैं, मतलब 7-8 वीडियो ऐसे के हो जाएंगे, ठीक है। उसके भी जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे हम। तो 7 दिन ये हो जाएंगे, तो 67 दिन हो गए, लगभग 70 दिन इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अदर प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ टॉपिक और हॉट टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये लगभग 80 से 85 दिन का पूरा हमारा शेड्यूल बन रहा है, जो स्ट्रेटजी है मेंस की तैयार करने की, ठीक है। तो उसको हम लोगों को डेली बेसिस पे करना है उसे, और अच्छे से तैयार करके जो है हमको तैयारी करनी है इसकी, ताकि जो है अब जिसका हो गया है मेंस, मतलब मेंस में जिसको देना है एग्ज़ाम, उनका अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है उनकी जो भी तैयारी अच्छे लेवल पे हो जाए, नेक्स्ट लेवल पर उनकी तैयारी हो जाए मेंस की, ठीक है। क्योंकि इसका देखो प्री बहुत जल्दी तो डेट आ ही गई है, कैलेंडर आप लोगों को पता ही है कि वो जून में एग्ज़ाम होना है। तो इस बार बहुत जल्दी होगा इसका एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना है अच्छे से। और देखो इसके साथ साथ हम लोग मेंस के साथ साथ क्या करेंगे कि संडे और सैटरडे को एक लेक्चर लाया करेंगे, जिसमें जो है हमारा प्री का भी टेस्ट सीरीज साथ साथ चलेगा, ताकि जो है हम लोग अब इस बार क्या करेंगे कि साथ साथ सारी तैयारी करेंगे, ठीक है, प्री और मेंस की। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं कि अब पूरे हफ्ते तो मेंस का पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखो स्टैटिक पोर्शन देखो पूछा गया, तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसको हम जब उसमें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे साथ साथ तैयारी चलती रहती है, तो वो अच्छे से तैयार हो जाता है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो उसको भी मैं लेके चलूँगा। तो आई होप कि अगली बार जितने भी इस चैनल से जितने लोग तैयारी करेंगे उनका सभी का क्वालिफाइंग होने पाएगा। और देखो ई विजन का इस बार तो मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों को गिना दिए उसमें, कि देखो ये विजन से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, जो मैंने कई बार, एक बार नहीं कई कई बार उन क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये पूरी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा। और अगर कोई और चीज़ें इम्प्लीमेंट इसमें करनी है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं इसमें ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो देखो किसी के भ्रम में ना आए, कुछ लोग बता रहे हैं कि 110 जाएगी, 115 जाएगी, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं 90 जाएगी कट ऑफ, तो उस भ्रम में मत रहिए। ये देखो 100 के आसपास ही घूमेगी, ठीक है। इससे ना तो ज़्यादा जाएगी और ना ही ज़्यादा कम जा सकती है, ठीक है। तो जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उसी के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने 16, 17, 18, 19 और तब 20 की ये कट ऑफ बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस करके। और ऐसे केवल कट ऑफ को लेके मैं नहीं बता रहा हूँ कि मतलब खाली कट ऑफ को ऐसे देख लिया और बता दिया। मैंने इसीलिए कट ऑफ का ये लेक्चर नहीं लाया था, क्योंकि मैंने उसके सारे पेपर्स देखे हैं, ठीक है।
उसके बाद ये मतलब एनालिसिस करके मैंने निकाला है कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा इजी था, और उसी बेस पे ये मतलब हमने कट ऑफ डिसाइड किए, और इसी के अंदर संभवतः आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करें, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई और चीज़ इसमें ऐड करनी है मेंस वाली स्ट्रेटजी और प्री वाली में, तो उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसको भी मैं उसके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।